नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम अलग अलग क्लास पर डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग टॉपिक को लेकर, तो आज भी हम एक टॉपिक लेके आए हैं क्लास 10th के लिए। आज का टॉपिक भी दोस्तों हमारा रीज़न बेस्ड क्वेश्चन पर ही रहने वाला है। तो दोस्तों, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, आपकी फैमिली में भी सब ठीक होंगे। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करेंगे आज का अपना टॉपिक। तो पहले बात करेंगे इसमें भी क्या, आज का टॉपिक होगा रीजन बेस्ड क्वेश्चन, रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। ओके दोस्तों, रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आज का रहने वाला है। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मींस व्हाट, कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड to ethanoic acid is an oxidation reaction, is an oxidation reaction. Why? क्वेश्चन ये आता है कि मीन्स कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाउ कैन यू से दैट, हाउ कैन यू प्रूव इट? ओके, बात ये आती है कि अल्कोहल का, इथेनॉल का इथेनोइक एसिड में, या फिर ये बोल सकते हैं कि अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। हाउ? तो दोस्तों बात करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इथेनॉल अगर हम बात करें तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, और ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्या बना लेता है, CH3COOH बना लेता है दोस्तों। तो बात करेंगे क्यों होता है ऐसा कन्वर्जन, ऑक्सीडेशन क्यों है? तो बिकॉज in this reaction the addition of oxygen to ethanol, because the addition of oxygen to ethanol takes place to form an ethanoic acid, in an ethanoic acid. That is why it is an what, oxidation reaction, oxidation reaction। सिंपल सी बात ये आती है कि what do you mean by oxidation? Oxidation reaction are those reaction in which the addition of oxygen and removal of hydrogen. Okay, ऑक्सीडेशन वो होती है जिसमें ऑक्सीजन तो ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन कहलाती है। तो इसमें क्या था, इसमें क्या जुड़ गया, हम एक ऑक्सीजन और जुड़ गया इसमें। ओके, हमने कहा गया कि इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू इथेनॉल, इथेनॉल के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ गया और क्या बना लिया, इथेनोइक एसिड, ऑक्सीडाइज हो गया। तो तभी क्या कहलाती है ये रिएक्शन, क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है, क्योंकि एडिशन क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ है। ओके, आई होप कि दोस्तों समझ में आया होगा। दोस्तों समझ में आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ओके, सेकंड दोस्तों बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन आता है इथेनॉल। इथेनॉल इज अ क्लीन फ्यूल, इथेनॉल इज अ क्लीन फ्यूल। व्हाई? इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉल C2H5OH इज अ क्लीन फ्यूल। हम ये पहली बात कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस बिफोर that ethanol is an additive product with petrol. When small amount of ethanol is added to the petrol and used in a vehicle to running the cars or to running the bikes or etc. Okay, तो क्या होता है, ये एडिटिव की तरह यूज किया जाता है इथेनॉल, फ्यूल इसमें डाल के पेट्रोल में मिलाकर, तो ये क्लीन फ्यूल होता है। The question is that ethanol is a clean fuel. How? Because on combustion ethanol only produce harmless products such as carbon dioxide, water vapors. Okay, and they are not poisonous, they are not produce any poisonous gases. Means on combustion, जब combustion होता है इथेनॉल का, तो on combustion ethanol produces a harmless byproduct
product such as what? Carbon dioxide, CO2, comma H2O. Okay, CO2 and H2O. Okay, they are non-poisonous. They are non-poisonous. Hence it is a clean fuel. बात करते हैं दोस्तों कि कंबशन जब होता है इथेनॉल का, तो इथेनॉल क्या प्रोड्यूस करता है? हार्मलेस बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है जो नुकसान नहीं देते, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स प्रोड्यूस करता है। जब इथेनॉल जलता है, कंबशन होता है, तो ये पॉइजनस नहीं होते। जब ये पॉइजनस नहीं होते तो हम क्या बोलते हैं कि ये क्या होता है? क्लीन फ्यूल होता है। ओके ना, क्लियर? ये क्या देगा? हार्मलेस प्रोडक्ट्स देता है, हार्मलेस बाय प्रोडक्ट बनाएगा आगे। ओके, for and why we can write the equation also C2H5OH and combustion. Okay, then what will happen? CO2 plus H2O and plus what? Heat निकलती है। Okay, now you can easily balance the two. CO2, C2O, how many O? No, first of all you have to balance the hydrogen. 6, so 3 2 is 6, 3 2 2 4, 5 1 is 6, 3 2 is 6, and then oxygen is what? 3 2 2 is 4, 2 2 is 4, 3 7, so 3 2 is 6 और 1 7. दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। क्या हुआ? जब ये बर्न हुआ, इसको कंबशन हुआ, तो क्या? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर ही बनता है। तभी हम क्या कहते हैं कि इथेनॉल इज अ क्लीन फ्यूल। ओके, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके दोस्तों, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में मैक्सिमम ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। सो डोंट स्किप। ओके, इसको छोड़ना नहीं है, सब एक क्वेश्चन करना है। इतने टफ नहीं है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 to 6 मार्क्स के आते हैं। ओके, तो बात करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है? हमारी ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। क्या होता है? इफ वी कंज्यूम अ लार्ज अमाउंट ऑफ घी, देन डेफिनेटली इट विल हार्म्स टू अस। ज़्यादा हम घी भी खाएंगे तो वो हमें क्या देता है? नुकसान देता है। क्यों? सैचुरेटेड फैटी एसिड में सैचुरेटेड फैट्स होता है। ओके, सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर सैचुरेटेड फैट्स होता है जो कि इजीली हमारी बॉडी के द्वारा यूटिलाइज नहीं होता। ओके, मीन्स, और जब नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर तो कहाँ पर स्टोर होता रहता है? ये एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है, तो हमको क्या कर देता है? फैटी बना देता है। ओके, नाउ मीन्स बिकॉज saturated fatty acid contain saturated fat which is not easily utilized by our body, okay, which is not utilized by our body, hence they are harmful for us when we consume in excess quantity। अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में इसको खाते हैं तो क्या होता है? ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन सैचुरेटेड फैट। क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर दोस्तों क्या होता है? इसके अंदर फैट होता है, सैचुरेटेड फैट, जो कि आसानी से इजिली नॉट यूटिलाइज बाय आवर बॉडी, हमारी बॉडी के द्वारा आसानी से यूटिलाइज नहीं होता। जब यूटिलाइज नहीं होगा तो वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता रहेगा और एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो रहेगा, हमको क्या बना देगा? फैटी बना देगा। ओके,
सेकंड क्या होता है, अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में इसको खाते हैं, व्हेन वी कंज्यूम इन एक्सेस क्वांटिटी देन डेफिनेटली इट विल हार्म्स टू आवर बॉडी, ओके ना, इट विल हार्म्स टू आवर बॉडी, और हमारी बॉडी को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है अगर हम ज़्यादा खाते हैं इसको तो, ओके। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या कि इफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन burn in pure oxygen, what happen, क्या होगा अगर क्या होता है अनसैचुरेटेड। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। मीन्स सैचुरेटेड आर दोज which have a single bond between two carbon atom. Unsaturated means double or triple bond are present between two carbon atoms. Saturated what burns with a blue flame and unsaturated burns with a sooty flame and the yellow flame. So first of all क्या होगा, when unsaturated hydrocarbon burn in oxygen, pure oxygen, then what will happen? प्योर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम अनसैचुरेटेड को जलाएंगे तो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल unsaturated hydrocarbons generally gives yellow flame and produce sooty flame. But if unsaturated hydrocarbon burn in pure oxygen, then complete combustion of unsaturated hydrocarbon takes place and produce blue flame. दोस्तों देखो बहुत अच्छी बात की गई है, एकदम मजे की बात है, समझ के चलो एक एक चीज, कुछ भी नहीं छोड़ना, पक्का डेफिनेटली हम 90+ स्कोर करेंगे, ओके। मींस क्या होता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब ऑक्सीजन में, प्योर ऑक्सीजन में जलाते हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले बात आती है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली बर्न्स विद अ येलो फ्लेम एंड अ सूटी फ्लेम एंड प्रोड्यूस अ सूटी फ्लेम। क्लियर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन येलो फ्लेम के साथ जलते हैं, सूटी फ्लेम देते हैं, धुएं वाली फ्लेम देंगे। सेकंड, इफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न इन प्योर ऑक्सीजन, if unsaturated hydrocarbon burns in pure oxygen, then complete combustion take place. Then complete combustion of unsaturated hydrocarbon takes place. Okay? क्या होगा, कंप्लीट कंबशन होगा जब प्योर ऑक्सीजन में होगा, तो एयर में नहीं, प्योर ऑक्सीजन में होगा तो कंप्लीट कंबशन होगा। इन दिस केस प्रोड्यूस द ब्लू फ्लेम, और इस कंडीशन में क्या होगी, ब्लू फ्लेम के साथ जलेगा। ओके, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ओके दोस्तों, बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 5 होगा। एक एक क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल रखना है, ठीक है। एक एक माइंड में एक एक क्वेश्चन को बैठा लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और बहुत ही ज्यादा क्या भी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट भी है। सो डोंट स्किप एनी क्वेश्चंस, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट बॉटम of the cooking utensils in our homes are getting blackened. Why? कभी कभी क्या होता है, जब मम्मी
क्या बनाती हैं, मम्मियाँ खाना बनाती हैं, सिस्टर्स खाना बनाती है, वाइफ्स खाना बनाती हैं, तो क्या होता है कि उस कंडीशन के अंदर दोस्तों क्या होता है, कभी कभी नीचे से हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, समटाइम्स आवर कुकिंग यूटेंसिल्स बिकम ब्लैकन, ओके, कभी कभी नीचे से काले हो जाते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि गैस, जिस गैस पर वो बन रहा है खाना, वो गैस के होल्स क्या हो गए हैं, बंद हो गए हैं। मीन्स द होल्स ऑफ द गैस मे बी व्हाट, ब्लॉक्ड। ड्यू टू दिस द इनकम्प्लीट कंबशन टेक प्लेस। तो उस कंडीशन में जब क्या होगा, एयर होल्स जो होंगे वो बंद हो जाएंगे, तो क्या नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उसको एयर नहीं मिलेगी प्रॉपर, इतनी जितनी एयर चाहिए प्रॉपर उतनी बर्निंग के लिए, कंबशन के लिए नहीं मिलेगी। जब नहीं मिलेगी तो देन इन दिस केस इनकम्प्लीट कंबशन टेक प्लेस एंड प्रोड्यूस अ सूटी फ्लेम। ओके, नाउ ओके, utensils, our cooking utensils are getting blackened shows that the holes, the air holes of the gas stove blocked, due to which the sufficient of air not available for the combustion of fuel. Okay, in this case incomplete combustion takes place, and produce sooty flame, which blackens our cooking utensils. तो दोस्तों सिंपल सी बात दी गई है कि क्या, कि हमारे घर पर जो बर्तन होते हैं, घर पर जो यूज करते हैं, कभी कभी काले हो जाते हैं नीचे से खाना बनाते हुए। क्यों? इस कंडीशन में मींस आवर कुकिंग यूटेंसिल गेटिंग ब्लैकेंड shows that the air holes of the gas stove blocked। जो गैस स्टोव है उसके एयर होल्स क्या हो गए हैं, ब्लॉक्ड हो गए हैं, ड्यू टू विच द सफिशिएंट ऑफ एयर नॉट अवेलेबल फॉर द कंबशन ऑफ फ्यूल। और जितनी सफिशिएंट ऑक्सीजन चाहिए, जितनी सफिशिएंट ऑफ एयर चाहिए कंप्लीट कंबशन के लिए, वो अवेलेबल नहीं है। देन इन दिस केस if any fuel is burnt in insufficient, then what will happen in this case, the incomplete combustion take place। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा। इनकम्प्लीट कंबशन होने से क्या प्रोड्यूस होती है, सूटी फ्लेम। ओके, इनकम्प्लीट कंबशन होने से सूटी फ्लेम होगी और यही क्या कर देती है, हमारे बर्तनों को काला कर देती है। ओके दोस्तों, आई होप कि समझ में आया होगा। तो दोस्तों लास्ट वाला इसमें क्या होता है, लास्ट वाला एक रीजन हो रहा है, इसके बाद एक और क्लास में आएंगे हम रीजन लेकर। दोस्तों अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। व्हाट हैपन व्हेन द सप्लाई ऑफ एयर फॉर बर्निंग इज रिड्यूस्ड। अगर क्या करेंगे दोस्तों, क्या होगा जब कोई भी ऑयल क्या जला, फ्यूल जल रहा है, उसमें एयर की सप्लाई उसको हम रिड्यूस कर दें, कम कर दें, तो क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होने लगेगा। ओके, मींस when we reduce the supply of air for burning, then incomplete combustion of even saturated hydrocarbon takes place।
takes place and produce a sooty flame and produce a sooty flame। दोस्तों समझ में आया होगा क्या होगा जब हम क्या करते हैं, when we reduce the supply of air for burning, ये बर्निंग के लिए जो एयर की सप्लाई होती है उसको रिड्यूस कर दे, देन इन दिस केस व्हाट विल हैपन, देन इनकम्प्लीट कंबशन टेक प्लेस। ओके, इनकम्प्लीट कंबशन होगा इवन फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। Is it incomplete combustion of even the saturated hydrocarbon take place? And if there is a incomplete combustion, then what will happen? Sooty flame will formed. Okay ना, क्या बनेगा? सूटी फ्लेम बनेगा। ध्यान रखो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक एक चीज को माइंड में बैठा लो, बोर्ड सर पर बैठा हुआ है। ओके, तो क्या करना है दोस्तों कि कंप्लीट कंबशन में ब्लू फ्लेम बनता है और इनकम्प्लीट कंबशन में येलो फ्लेम बनता है, और येलो के साथ उसमें सूटी फ्लेम भी होती है। ओके, तो जब क्या करेंगे, एयर की सप्लाई को रिड्यूस कर देंगे तो इस कंडीशन में इनकम्प्लीट कंबशन होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होने से सूटी फ्लेम बनेगी। ओके दोस्तों, आई होप कि समझ में आया होगा। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया, कोई डाउट है तो प्लीज़ दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। बट यही है, मैं भी बार बार यही कहता हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, बिकॉज यू हैव नॉट अदर वर्क देन स्टडी। बस सिर्फ यही टाइम है पढ़ने का, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी got the scheme, so the timetable of board examination, so this is the time to fully focus on your study। okay, तो दोस्तों मिलते हैं एक अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।